भगवान को मारने के लिए आई है। उसकी नीयत क्या है? मार डालने की नीयत है। ऐसी आई है। फिर कहते हैं लेकिन परीक्षित, अद्भुत बात क्या है, भगवान को मारने आई है, नीयत भी अच्छी नहीं है, पर गोविंद का स्वभाव कैसा है? ऐसा अद्भुत स्वभाव किसी का हो नहीं सकता। कैसा है गुरुजी? लेवे गति मुधा त्युचिताम ततोन्यम। क्या प्राप्त किया उसने? धात्री उचिताम गतिम लेभे। लभ एक मूल धातु है। लभ माने प्राप्त करना, पाना। पूतना ने क्या पा लिया? धात्रुचिताम गतिम। माता को जो उचित गति है, माता को दी जीने वाली गति पूतना को मिल गई। परीक्षित, और कौन ऐसा दयालु होगा? कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। इस गोविंद को छोड़कर और कौन ऐसा दयालु है जिसकी शरण में हम जाएं? अरे स्वभाव और प्रभाव दो चीज हैं। एक तो प्रभाव होता है, ऐश्वर्य होता है, उसको देखकर दुनिया अभिभूत होती, आकर्षित हो जाती है। पर स्वभाव खराब हो तो लोग कतराने लगते हैं। पर यहां तो दोनों ही मधुर है। ईश्वर भी अपरिमित है, परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थक परमेश्वर हो, सर्व सामर्थ्यशाली है। और स्वभाव कैसा है? स्वभाव ऐसा है कि जो मारने आई है उसको भी माता की गति दे रहा है। लेवे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम। अहो बकीयमस्तन कालकूटम। अहो बकीयमस्तन कालकूटम। अहो बकीयमस्तन कालकूटम। अहो बकीयमस्तन कालकूटम। लेवे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। लेवे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। कम्ब दयालुं शरणं व्रजेमा। ऐसा स्वभाव है उनका, भगवान का स्वभाव। जिसको पता चल जाए वो दूसरा कुछ पसंद ही नहीं करता। शंकर जी कहते हैं भगवती पार्वती उमा, हे उमा कि उमा राम सुबह मुझे ही जाना, और ताहे भजन तजी भावन भजन तजी भावन ताही भजन तजी भावन अद्भुत स्वभाव है भगवान का। पूतना के इस चरित्र आख्यान
की फलश्रुति में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो पूतना के आख्यान को प्रेम से सुनता है, पता है उसका क्या परिणाम। हमारी मंगलम आधार आवासीय समिति जो है इस आयोजन को कर रही है। भागवत हमारे डॉक्टर विश्वामित्र शरण जी हैं श्री राम गोवर्धन जी से, बहुत अच्छा उनका जो है कथावाचक हैं और सारे लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। पिछले 4 दिन से चल रही है, आज 5वां दिन है। और हमारे सहयोगी लोग हैं, डॉक्टर मनु प्रताप सिंह प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर पीटी सिंह हैं और हमारे सोढ़ी साहब हैं, गांधी जी हैं, काफ़ी परिवार है जो सब लोग सहयोग दे रहे हैं। आज अन्नकूट का आयोजन है, आज हमारा अन्नकूट का प्रसाद वितरण है और माननीय विधायक धर्मपाल जी अभी आने वाले हैं। कल योगेंद्र उपाध्याय जी आएंगे। 26 को हमारा भंडारा है, समापन है कथा का। मंगलम आधार में पहली बार भागवत का साप्ताहिक भागवत का आयोजन हुआ है और सभी के सहयोग से 150 परिवारों ने हमें सहयोग दिया है इसमें। और जैसे भी जिलानी भाई साहब ने बताया, हमारे जिलानी भाई साहब, आरपी सिंह भैया और गांधी भैया, सोढ़ी अंकल, अरोड़ा अंकल, सभी ने पूरी सोसाइटी के सहयोग से ही हमारी साप्ताहिक भागवत हो रही है यहाँ पे। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि इस तरह के धार्मिक बिल्कुल, ये युवा पीढ़ियों को तो हमको सीखना चाहिए सब चीज़ों से कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। नववर्ष को जब हम लोग आजकल पार्टी आयोजन करते हैं, उसकी जगह भागवत, रामायण जैसे आयोजनों से हम अपनी संस्कृति को और युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे रामायण हो, भागवत, इन सब में बहुत शिक्षाप्रद और शिक्षा नीति दी गई है, जिससे युवाओं को जागरूकता भी फैलेगी और सबको पता चलेगा कि राम का चरित्र क्या है, कृष्ण का क्या चरित्र है, कैसे उन्होंने युवाओं को जागरूक करने के लिए काम किया है। और भागवत का पहला कदम प्रीति जी की तरफ से ही उठाया गया है और फिर सबने बहुत इसमें जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया और सबके सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरा मानना है इस तरह के प्रोग्राम तो होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत कुछ हम सिखा पाएंगे आगे आने वाली जनरेशन को। जैसे अभी घटना हुई, संसद में कूद गए वो, है ना, इस तरह मतलब डर बैठेगा बच्चों के गलत रास्ते पे जाने से। भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है और काफी दिनों से इसका इंतजार था, इस दिन का पूरा देश इंतजार कर रहा था। बहुत 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 ज्यादा खुशी की बात है।